एम ए फाइनल एग्जामिनेशन 2024 ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन हिस्ट्री ग्रुप बी 5th पेपर। अगर आप मध्यकालीन भारत का इतिहास लेते हैं तो आपका 5वां पेपर पॉलिटी ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया का रहेगा, राजनीति और अर्थव्यवस्था रहेगी मध्यकालीन की। उसका जो पहला पर्सन है यहाँ आंसर की बताई जा रही है। शिलालेख क्या है तो आप बता सकते हैं, पत्थर पर लिखा हुआ है शिलालेख होता है। 20 शब्द से ज़्यादा आपको उसको उत्तर नहीं देना है। और ये सेकंड क्वेश्चन आया था, उसमें मुंतखब उत तवारीख की रचना किसने की थी, तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। बस ये एक ही लाइन बतानी है आपको, उसके अलावा भी आप इसमें और पढ़ सकते हैं। तो बाबरनामा ग्रंथ की मूल भाषा क्या थी, वो तुर्की भाषा थी उसकी मूल भाषा। बर्नियर किस देश का फ्रांसीसी था, तो ये फ्रांस बताना है आपको, फ्रांस का फ्रांसीसी था, फ्रांस का निवासी था। इफ्ता फत्ता के आप क्या समझते हैं, तो ये गलत इसने चलाई थी, सबको पता है। सामंतों के बीच बांटे जाते थे, उन्हें इफ्ता कहा जाता था, ज़मीन पैसों के बदले। फिर इसको अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त कर दिया था और नगद वेतन चालू कर दिया था। पहले क्या है, कार्य के प्रति ज़मीन दी जाती थी, उसे इफ्ता कहा जाता था। छठा क्वेश्चन था, जागीर से आप क्या समझते हैं, तो जागीर भूमि का वह टुकड़ा है जो किसी जागीरदार को उसके स्वामी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए दिया जाता था। ये सैन्य सेवाओं के बदले जो जागीर दी जाती थी, उसको ज़मीन दी जाती थी, उसको जागीर कहते थे। पोलज वह भूमि थी जहाँ पर हर साल खेती होती थी। एक भूमि होती है पड़क भूमि और एक होती है पोलज। तो पोलजवारी में लगातार फसलें उगाई जाती थी हर प्रकार की। मध्यकाल में कपड़ा बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो भैया सूरत, बंगाल और मछलीपट्टनम। ये था, जैसा कि आपको पता है जहांगीर के टाइम पे जब अंग्रेज़ों ने जब फैक्ट्री खोली थी, वही वाला है इसमें। 18वीं शताब्दी की व्याख्या कीजिए, तो इसमें मुगलों का जो पतन हो रहा था उसके बारे में बताना है। आप 2 लाइन बता सकते हैं उसके बारे में। और धातु प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, तो एक समान मोटाई की धातु की चादरें बनाने के लिए किया जाता था उस टाइम की बताना। नरम लचीली धातुओं जैसे शीशा, सोना, उनका उपयोग किया जाता था। तो मध्यकालीन के बारे में बताना है, धातु प्रौद्योगिकी आज के बारे में नहीं बताना है। तो ये 10 क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसके मैंने आंसर की बता दिया आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेपर आपको मिल ही जाएगा। बड़े क्वेश्चन आप सीरीज में से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इनसे इनके आसपास के क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। 20 शब्द से ज़्यादा नहीं देना आपको, 1% में 2 लाइन लिखनी है, बस इतना सा ही लिखना है। ये पेपर रहेगा अपना MA का।